Reciprocal leveling, guys. Today's topic is reciprocal leveling. Reciprocal leveling. अब रेसिप्रोकल में नाम में ही रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल मीनिंग्स reciprocal means okay, that is important. करो गूगल रेसिप्रोकल मीन्स क्या है. हेलो, रेसिप्रोकल लेवलिंग यानी आप एक मटेरियल खरीदने गए, वो मटेरियल आपने मेरे दुकान से देखा और मेरे बाजू वाले दुकान से देखा, तो दोनों दुकान में आपको सेम रेट अगर देखे तो हमने जो भी एनालिसिस किया है वो सही है. क्या का रेट का एनालिसिस किया है वो सही है, हमारे रेट सही है, सब कुछ सही है. तो दैट रेसिप्रोकल, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं मेरे रेट का और उसके रेट का सेम मटेरियल का, दैट इज रेसिप्रोकल. समझे क्या? दैट इज रेसिप्रोकल गाइस. ओ सो लेवलिंग यानी क्या है कि आप यहां से दूसरे पार्ट का लेवल ले रहे और वहां से ये पार्ट का लेवल रहे, तो आपको वहां से क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा. रेट में जैसे वहां पे दुकान से दुकान में डिफरेंस देख रहे थे, वैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या में दिखेगा? लेवलिंग में डिफरेंस दिखेगा. तो लेवलिंग में डिफरेंस दिखेगा फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर एंड अदर साइड ऑफ द रिवर. मैं रिवर की बात कर रहा तो रिवर की चीज होगी, अगर आप दूसरे वैली वगैरह के लिए बात कर रहे तो वैली की बात हो सकती है. बट जनरली वी टेकन इन द रिवर, वन बैंक ऑफ द रिवर एंड अदर बैंक ऑफ द रिवर, हम क्या लेते? रीडिंग्स लेते. तो वो कैसे लेते? फ्रॉम दिस रेसिप्रोकल लेवलिंग. Okay, so what is the reciprocal leveling? When is required to calculate? When it calculate the true RL difference. कब रिक्वायर्ड है? जब आपको ट्रू RL डिफरेंस पता करना है तभी. ओके, when the true RL difference, true RL difference RL reduce level difference between the two bodies, two stations, sorry bodies नहीं, two stations, two stations. Okay. They are at larger distance apart. Larger difference apart. Suppose यानी बहुत दूर है, यानी अगर आपको लेबलिंग करना है और लेवल्स पता करना है और आपके पास एक रिवर है, तो रिवर जारी है, रिवर के आजू बाजू का आपको करना है कि रिवर के इधर आरएल कितनी है और रिवर के उधर आरएल कितनी है. तो सपोज नियर अबाउटली 500 मीटर की विड्थ है, 500 meters, दैट नथिंग बट हाफ किलोमीटर की विड्थ है काय की रिवर की. तो ह्यूज पार्ट, यहां से लेके वहां तक अगर आप देख रहे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. 500 मीटर इज नथिंग बट हाफ किलोमीटर के इसके लिए अगर आप देख रहे तो आप क्या करोगे? आपको ट्रू आरएल डिफरेंस अगर पता करना है तो. ओके, when they are larger difference apart and also there is no place where there is and also there is
नो प्लेस टू कीप द इंस्ट्रूमेंट in the middle of the two stations. ऑब्वियसली आप पानी में उतर के तो स्टेशंस नहीं सेट करोगे, इसलिए आपको आजू बाजू में यानी उसके फर्स्ट एंड और लास्ट एंड में ही लगा लाइक रिवर, like in case of river, river. ओके, तो रिवर के केस में ये चीज हो सकती है. रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अडॉप्टेड adopted to eliminate the following error. To यानी एरर भी एलिमिनेट करने के लिए ये अडॉप्ट की जाती है. ओके, विच एरर्स? एरर ड्यू टू कोलिमिनेशन फर्स्ट, error due to line of collimation, लाइन सीधी जा रही लेकिन आपको ऐसे दिख रही, तो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन वो भी बताता लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या रहेगा. ओके, सेकंड error due to refraction partially, okay, and third error due to curvature. Error due to curvature. Okay, next अब कैसे करेंगे भाई रेसिप्रोकल लेवलिंग? कैसे करेंगे? सपोज दिस इज अ वन बैंक, यहाँ पे आपकी क्या जा रही है, रिवर पास हो रही है. ओके, अगेन दिस इज अनदर बैंक. तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, टू साइड्स ऑफ बैंक्स, और यहाँ पे भी सेट कर लिया. अब आप बोलोगे सर एक साथ दो जगह सेट करेंगे. यस एग्जैक्टली, एक साथ दो जगह कैसे सेट करेंगे? तो इसीलिए मैंने पहले वहां पे सेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि लेवलिंग स्टाफ खड़ा कर दिया. तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले लेवलिंग लूंगा. हाँ, यहाँ पे बैक साइड नहीं, यहाँ पे क्या ले रहे, फोर्थ साइड ही ले रहे दोनों. ओके, सो दैट स्टेशन, सपोज A1 स्टेशन, A1 स्टेशन and A reading, and that is B station, that is. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहां से रेज निकलेंगे. 1 मिनट,
ये आपकी सेंट्रल लाइन है, लाइन ऑफ साइट। हाँ, लाइन सब टेढ़ी होगी मेरी, टेढ़ी नहीं करना मेरे को, लाइन ऑफ साइट सीधी लाइन ऑफ साइट। ओके, दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट की एक इस तरह रीडिंग मिलेंगी और एक ये रीडिंग मिलेगी आपको, ऐसी दो रीडिंग्स मिलेंगी, यानी 3 रीडिंग्स हो गए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है अभी, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और दैट इज लेवल लाइन। अब ये क्या मजाक है बोलना सर, इट इज दैट इज नथिंग बट मजाक ही। ओके, लेवल लाइन ये एक्चुअली आपकी क्या रहने को ना, हॉरिजॉन्टल लाइन रहने को ना, ये लेवल लाइन है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, इंक्लाइन दिख रहे हैं, इंक्लाइन। यहां पे आपको एक ठीक दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट एच ए, और ये आपको दिख रहा है एच बी। व्हाट इज योर लेवल लाइन, लेवल लाइन नीचे, दैट इज नथिंग बट एरर, दैट्स नथिंग बट ई। इंस्ट्रूमेंट सेट at first end, that first instrument station, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो इस तरह दिख रहा। अब सेकंड इस पे सेट किया तो किस तरह दिखेगा, यानी यहां से हम उधर चले जाते नाव से, रिवर पे ब्रिज बनाना है अपने को, तो लेवल लेना है, लेवल है इसलिए यहाँ लेवल ले लिया, फिर हम बोट से उधर साइड चले गए और स्टाफ को इधर भेज दिया, वहां पे भी स्टाफ किया, स्टाफ रख दिया, लेवल लेके हम उधर चले गए। तो उधर चले जाने के बाद, ये बैंक पे जाने के बाद, अब ये बैंक पे जाने के बाद क्या हो रहा कि यहाँ पे स्टाफ रहेगा, यहाँ पे भी एक स्टाफ रहेगा और यहाँ पे भी एक स्टाफ रहेगा। हाँ, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज स्ट्रेट। ये आपका आड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा। ओके, तो जस्ट लाइक दिस। अब यहां से क्या हो रहा, यहां से स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ओके, सो यहां से भी वो सेम रीडिंग आएंगे। हाँ, दैट इज सेम रीडिंग। तो छोटा हो गया, बड़ा कर दो इसको। ओके, आफ्टर दैट इज ए, दैट इज B1 एंड B। तो B1 रहेगा क्या, B1 एंड B। सो अभी यहाँ पे जो HB मिल रहा है और यहाँ पे जो HA मिल रहा है, तो ये क्या है, सेकंड स्टेशन के लिए है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डैश, डैश, दैट इज नथिंग बट HA डैश। हाँ, डैश, HA dash, that is nothing but HB dash, HB dash। अब इसके बीच में का D डिस्टेंस ही रहेगा, ये सेम है D डिस्टेंस, ये तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बस इधर था तो मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस D डिस्टेंस ही रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज नथिंग बट अ स्टेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन, first instrumentation set up and second instrumentation setup. Instrument station, instrumentation setup. Okay, so next क्या रहेगा, ये मिटा दूं मैं,
हो गया होगा ना आपका? हाँ सर। ओके, मिटा देता, नामकरण दे दिए हमने। A1 A is equals to HA, B for HB, A1 पे क्या है मेरा इंस्ट्रूमेंट, देन B1 स्टेशन B पे इंस्ट्रूमेंट सेट है, तो क्या हो रहा, A पे क्या आ रहा HA डैश, B पे क्या आ रहा E, या नहीं, अभी देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन I instrument nearer minus nearer it is HA, nearer minus nearer, nearer it is N at station A, HA ये HA में से ये HA डैश माइनस HA में से HA डैश माइनस, okay, nearer minus nearer that is nothing but HA, okay, and nearer minus further that is HB, ये आपको याद रखना है, ओके, हाउ बताता मैं, सेकंड इंस्ट्रूमेंट अभी यहाँ पे नियरर नियरर क्या रहेगा HB डैश रहेगा, N माइनस N HB डैश, N minus F that's nothing but a F, further HA dash, यानी first true RL difference between two stations it is equals to H, it is equals to HA minus HB minus E from station 1, क्योंकि ये E क्या है एरर है, E is nothing but एरर, सो आपका जो ट्रू डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा HA माइनस दैट HB, ये डिफरेंस रहेगा, ओके, क्या रहेगा डिफरेंस, जो भी RL का डिफरेंस रहेगा इसमें और इसमें, तो HB कौन सा HB माइनस E वाला, दिस डिस्टेंस लेवल लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज लेवल लाइन, ओके, सो लेवल लाइन का, ओके, सो फ्रॉम first instrument and H is equals to यानी height is equals to again second height is equals to HA dash minus E minus HB dash from station 2, okay,
यानी इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट सेटअप, सेकंड इंस्ट्रूमेंट सेटअप में। तो अगर इसको मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, ट्वाइस एच इज इक्वल्स टू एच ए प्लस एच बी, यानी क्या हो गया, माइनस एच बी प्लस ये तो यहां पे क्या हो रहा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई गेट कैंसिल। अब ये माइनस है, हाँ, एच ए माइनस एच बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस, दैट्स वाई प्लस, एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी, तो ई गेट कैंसिल, तो बचा क्या, ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल्स टू, ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल्स टू एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस, मैंने यहां पे प्लस लिखा गलती से, देयर इज माइनस, माइनस 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 एच बी डैश, ओके, डिवाइड बाय 2। सो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच ए माइनस एच बी प्लस this is the formula of reciprocal leveling. RL of B is equals to RL of A plus minus of H. फिर से बताऊं मैं, अगर आपको नहीं समझा होगा तो, समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर दिया गाइस, मुझे क्या चाहिए, एक एच चाहिए, डिफरेंस, एच इट इज डिफरेंस, एक हाइट जो डिफरेंस के टर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पे रीडिंग ले रहा हूं, देन अपोजिट साइड रीडिंग लेना। तो अपोजिट साइड रीडिंग में मुझे पता है कि ये एरर है, कोलिमिनेशन एरर, दैट एरर इज नथिंग बट अ कोलिमिनेशन एरर, ई निगलेक्ट करना है मुझे विदाउट कैलकुलेशन। ओके, तो हाउ वी निगलेक्टिंग कोलिमिनेशन, पार्शियली रिफ्रैक्शन, एरर मुझे निगलेक्ट करना है। सो पार्शियली रिफ्रैक्शन, कोलिमिनेशन एंड कर्वेचर, बोथ द थ्री एरर्स दैट नथिंग बट ई मुझे निगलेक्ट करना है, तो मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग करूंगा। सो रेसिप्रोकल लेवलिंग मैं कर रहा, तो ये ई यानी मेरा यहां से यहां तक का, यानी मेरा क्या हो गया कि मेरा ये आरएल है, यहाँ पे सपोज अभी आपका, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 100 आरएल है, यहाँ पे 103 आरएल है, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ एच माइनस ई आपका कितना हो गया अभी यहाँ पे, एच माइनस ई आपका सपोज समथिंग कुछ तो भी आरएल है, यानी आपका हाइट यहाँ पे हो गया 1.5 समथिंग। तो ये कितना है, यहाँ पे आपका 3 आ रहा, 103 आ रहा, यहाँ पे 103 आ रहा, 100 था 103 आ रहा, और ये कितना है 1.5 आ रहा। तो 1.5 यानी क्या करूंगी, आप 103 में से 1.5 माइनस कर दूंगे, लेकिन ये ई है, एरर है, तो वो एरर तो आपको नहीं चाहिए भाई। तो ओरिजिनल इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इधर से रीडिंग लिया मैंने। अब इधर से रीडिंग लिया, तो यहां से यहां पे भी मैंने क्या कर लिया कि आरएल 100 पकड़ लिया, और यहाँ पे मेरी हाइट आ गई अभी 1.2, यहाँ पे 1.5 आ रही थी, यहाँ पे 1.2 आ गई, वहां पे ही मेरा फर्क एच डैश अभी हो गया 1.2। और 1.2 आने के बाद यहाँ पे अगर मैं कर रहा, तो यहाँ पे आ गई एच, इट इज इक्वल टू दैट एच ए इज इक्वल टू 3.2 आ गया। तो गाइस यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3.2 हो गया। सो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चला।
तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे आरएल के टर्म्स में मैं जाऊंगा कि आरएल के टर्म्स के कि मुझे आरएल कैसे निकालनी है। तो मैं कुछ भी करके क्या करूंगा कि मुझे अगर हाइट डिफरेंस पता होने को होना तो दैट एच ए माइनस एच बी में मुझे हाइट डिफरेंस एक पता चल जाएगा, हाइट डिफरेंस एक पता चल जाएगा। तो मैं वैसे ही गया, मैं क्या गया, h is equals to height difference is equals to true RL difference between two stations, that is h it is equals to HA minus HB minus E, HB minus E इतना मैंने माइनस कर लिया, एरर भी माइनस किया मैंने। ओके, देन नेक्स्ट वहां पे मैं नीचे और आया H डैश, ये वाले स्टेशन पे आया तो H डैश माइनस E, क्योंकि यहाँ पे एरर है, दैट इज एरर, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप लिख लो, दैट इज E एरर। ओके, E error, okay, because of what, that is level line, that is horizontal line। okay, so level line, that is error, so error minus HB। अब यहाँ पे क्यों एरर नहीं रहेगा भाई, यहाँ से ही तो ले रहे हैं आप, यहाँ से ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे क्या आपका डायरेक्टली कर्वेचर वगैरह आएगा, नहीं आएगा। कर्वेचर कब आएगा, जब आप बहुत फर्देस्ट ले रहे तब। 500 मीटर भी बहुत कम हो गया, जब आप वैली टू वैली ले रहे हैं 10-10 किलोमीटर का ले रहे हैं तब आपको वो 100% डिफरेंस रहेगा। ओके, सो एरर टू एरर, तो अब अभी मुझे क्या करना है कि मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मेरा ई गेट कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, एच मेरा ट्वाइस हो गया, ट्वाइस एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश, खत्म। पहले रीडिंग में से माइनस कर दो एच ए माइनस एच बी, देन एच ए डैश माइनस एच बी डैश कर दो। पहले स्टेशन में से दूसरे स्टेशन की रीडिंग माइनस ही होगी, ये याद रखना, ये याद रखना जरूरी है यहाँ पे। ओके, हाफ ऑफ एच ए माइनस एच बी प्लस एच डैश माइनस एच बी डैश। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, मिटाओ ना अभी ये, मिटाओ ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, समझ गया ना? हाँ सर, समझ गया सर। ओके, नो इश्यूज, डाउट रहा तो पूछते जाओ। So next, that is first. Next, RL of B, that is nothing but RL of A plus minus of H रहेगा if H is positive, H is positive, B is at higher level at A, higher level at A. H is negative, B is at lower level at A. Okay, so next, third, half of HA minus HB plus HA dash minus HB dash is equals to HA minus HB प्लस ई। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अभी एच ए माइनस एच बी प्लस ई, दैट इज इक्वल्स टू हाइट, एच ए माइनस एच बी प्लस ई, इट्स नथिंग बट हाइट, ट्वाइस ऑफ हाइट। अगर आपको 2 कर दिया तो ट्वाइस ऑफ हाइट, एच डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू क्या हो रहा, फिर ई इज इक्वल्स टू अगर आप कर रहे हो तो क्या हो रहा,
क्या हो रहा है इस? अरे कैसे करूंगे ऐसे? यहाँ पे हो रहा डायरेक्टली माइनस हाफ ऑफ एच ए माइनस एच बी माइनस ऑफ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ एच ए डैश माइनस एच बी डैश। आ गए बाबा ये लोग एच बी डैश। Okay, that is error. That is error. What is E now? E it is equals to total error. Total error. That is nothing but a E. E it is equals to E of collimation. E of collimation plus EC plus ER. E of collimation. EC plus ER. Okay. So what is EC plus ER? Curvature plus refraction, that is combined. That is nothing but 0.06735 d square. Which d? Distance. Distance in what? किलोमीटर्स में डालना है। एरर काय में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। ओके, सो कंबाइन एरर कंबाइन error negative value. Combine error has what? Negative value. क्या में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। सो क्या हो रहा? टोटल एरर क्या हो रहा फिर? नेगेटिव पॉजिटिव? टोटल एरर EC प्लस ER। कर्वेचर क्या में रहता? नेगेटिव में रहता, पॉजिटिव में रहता। और रिफ्रैक्शन क्या में रहता? कर्वेचर नेगेटिव में रहता है सर। और रिफ्रैक्शन पॉजिटिव। रिफ्रैक्शन पॉजिटिव। कंबाइन एरर क्या में रहेगा? नेगेटिव। कंबाइन एरर इट इज इन नेगेटिव। सो वो कंबाइन एरर रहता या फिर करेक्शन रहता? प्लीज गिव मी द आंसर। दैट इज करेक्शन और एरर? both thing is different. Error is different, correction is different. So please give me the answer. हमने लास्ट क्लास में एरर सीखा या करेक्शन सीखा? करेक्शन। करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन इट इज नेगेटिव, एरर इज पॉजिटिव। करेक्शन के उल्टा क्या रहेगा? एरर, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, कंबाइंड करेक्शन के उल्टा एरर रहेगा। सो इसीलिए एरर कंबाइन करेक्शन इट्स नेगेटिव, कंबाइन एरर इज पॉजिटिव। प्लीज ये नोट डाउन करके रखो आप, ये हमेशा गलती करता अपनी, यानी हमसे गलती होती है इससे। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर EC plus ER, EC plus ER, that is combined correction. ER, error in refraction, it is negative. Error in curvature, it is positive. Combine error, it is positive. Combine correction, it is negative. Combine correction, C
B, it is negative, but error seems to be positive. Okay, ये करेक्शन है और ये एरर है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. So what is error in collimation? Total error. Total error from this, huh? This is total error. Total error minus error of combine minus 0.06735 d स्क्वायर, दैट इज माइनस. टोटल एरर में से अगर मैंने ये माइनस कर दिया, कौन सा एरर? कंबाइन एरर, दैट इज कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एरर. मुझे कोलिमिनेशन एरर मुझे मिल जाएगा, दैट इज कोलिमिनेशन एरर. ओके, कोलिमिनेशन एरर. ऑल्सो फाइंड alpha is equals to tan inverse error of collimation to the d distance. ये भी इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं. नोट collimation error if E collimation and error collimation is positive, line of sight is inclined upward. Line of sight is inclined upward. पॉजिटिव है तो inclined upward रहेगा. And if E collimation is negative, जब अगर नेगेटिव है, line of sight is downwards. Line of sight is downwards. That is total of reciprocal leveling. इतना ही है reciprocal leveling में. Okay, next we go to the sensitivity. Next topic it is sensitivity. Okay, समझा ना reciprocal leveling का टॉपिक? reciprocal leveling में 4 पार्ट्स है. And collimation error. Okay, this part is important. Collimation error is important. So we go to the next part. Next part के लिए जाएंगे अभी हम. Okay. Sensitivity of level tube. Sensitivity of level tube. Can I erase this? हाँ सर. Next topic. So next topic it is sensitivity. Sensitivity of level tube.
bubble tube, sensitivity of level tube or bubble tube. Okay, sensitivity of level tube or bubble tube. Okay, that is important. Again, important topic. Okay, reciprocal leveling is important and sensitivity also important. It is an angular value of one division. It is an one division marked on the level tube, मार्केट ऑन द लेवल ट्यूब, मार्क कर दी है लेवल ट्यूब के लिए. ओके, सो जो भी लेवल ट्यूब में मार्क करके है वो वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज दैट इज बबल ट्यूब. कहां पर रहता बबल ट्यूब? आपके ट्रिपॉड स्टैंड को अगर आपको अच्छे से रखना है तो वहां पे बबल ट्यूब रहे. बबल ट्यूब से आपको पता चलेगा कहां पे. कुछ ट्रिपॉड स्टैंड में अभी है. थर्ड लाइट को करते हैं तो थर्ड लाइट में रहता ही है बबल ट्यूब. वर्टिकल बबल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब. हाँ, वर्टिकल वर्टिकल इसके लिए एक बबल ट्यूब रहता है. वर्टिकल आपके वर्नियर स्केल के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल के लिए भी आपको एक बबल ट्यूब रहेगा. तो वो बबल ट्यूब से आप क्या देखोगे कि स्ट्रेट है या नहीं है, स्ट्रेट है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सेट है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल है या नहीं है. वहां से अपने को से पता चलेगा, बबल ट्यूब से पता चलेगा. ओके, सो बबल ट्यूब अब ये इसके बीच की जो लेंथ है, दैट लेंथ इट इज नथिंग बट 2 mm. इन दो लाइन के बीच की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? लेंथ इट इज इक्वल टू 2 mm. तो अब ये यहाँ पे एक सर्कल निकाल लो. फिर अब यही सर्कल मैं यहाँ पे निकाल के दिखा था आपको. मैं ऐसे कर सकता, आप नहीं कर सकते. तो एक रेडियस है, दैट इज द लेंथ ऑफ बबल ट्यूब. दिस इज द लेंथ, दैट इज नथिंग बट 2 mm. Length it is equals to 2 mm. Circular length. Okay, circular length. Okay, that is R and that is O. Okay, R and O. अब जैसे कि आप सबको पता है कि कोई एक स्टेशन पे मेरा स्टाफ है और यहाँ पे मेरा एक बबल ट्यूब है. चल, एक आपकी रीडिंग है, दैट इज नथिंग बट अल्फा. That is also alpha. That R, that O, that A, that B, that C, that E, and that F, that is nothing but a staff reading S. What is O? O it is equals to
center of instrument. What is C? Location. आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपको सी दिखाया नहीं आपने. Location of line of sight. That's C. That is C. Location of line of sight. That D. What is D? D is the distance between station and location of line of sight. O and C. Distance between O and C. What is L? What is L? Length of one division. Length of one division, it is equals to 2 mm. That is nothing but a on least, that is equals to level tube, it is nothing but a 2 mm. N number of divisions. And it is nothing but number of divisions. Distributed by level tube. What is R? Radius of curvature. Of level tube. आप बोलोगे सर इतना सब कुछ क्यों लिख के दे रहे हैं जरूरी है. R, it is radius of level tube curvature. CE. What is CE? CE, CE. That is CE. CE, it is equals to staff reading. It is nothing but a staff reading. When bubble is in the center, bubble is in the center, staff reading. CF, staff reading. When bubble, यहाँ पे ये छूट गया, बबल छूट गया, बबल. Staff reading when bubble is in the center. यहाँ पे staff reading when bubble is in the distributed by n division. N division. n division से डिस्ट्रीब्यूटेड है तब की रीडिंग F. So S, it is what? CF minus
CE, that is nothing but error in staff reading. Error in staff reading. Triangle. FA, what is it? A is here. FAE. Tan alpha, it is equals to S by D. S by D, opposite upon adjacent. So angle is very small, that's why S by D. Alpha, it is equals to S by D. Alpha, it is in radian. Then arc. AOB. AOB. B, yeah? D नहीं, B. HL is equals to R into alpha. HL is equals to R into alpha. ये वाला वेरी स्मॉल आर्क, ये मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं निकाला, ये आर्क ही निकाला. ओके, सो अल्फा इट इज इक्वल्स टू HL डिवाइड बाय R. HL डिवाइड बाय R. यहाँ पे भी अल्फा काय में है रेडियन. So equating 1 and 2, that is 1, that is 2. One and 2. S by D, it is equals to HL by R. So what is R? From this R, it is equals to HLD by S. HLD by S. HLD by S. That is formula. HLD by S. Next. Okay, next. एरेज करूँ ना, ये हो गया होगा ना लिख के? यस. सर. ओके. ये भी छोड़ो. So what is sensitivity now? So sensitivity is equals to, what is equals to alpha dash. Alpha dash, it is equals to alpha, guys. It is equals to L by R. L by R. How L by R? आप अगर बोलोगे L by R, so L by R आपको कैसे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो HL by R, फिर L by R आप कैसे लिख रहे हैं? L H into L. Alpha is directly proportional to the L divided by indirectly proportional to the R. Indirectly proportional to the R. Oh no, that is not a H, that is N. That is N, guys. मैं हरदम इसको H बोलते रहा. That is N. N by N into R. If यहाँ पे भी N करो, not H, that is N. Okay, N L by R. N L by R. क्योंकि N क्या है? N it is nothing but number of division distributed by cube level. Okay, N. When
n is equals to 1, when n is equals to 1, अल्फा इट इज इक्वल्स टू n l by r, क्योंकि अल्फा ही आपका क्या है, ये और ये अल्फा मैं सेम कैसे पकड़ रहा हूं, अल्फा ही आपका क्या है, अल्फा इट इज इक्वल्स टू s by d, तो उसी से आप बोल सकते हैं nl by r, nl by r, तो n is equals to 1, then l by r, then l by r. Okay, so alpha dash it is equals to, alpha dash it is equals to, अब ये रेडियन में है, अब 1 रेडियन का अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, वो भी मैं बता देता अभी आपको. 20 20 62 65, अब ये याद रखो 20 62 65, मराठी में जल्दी याद आएगा. 20 62 65, 20 62 65, 20 62 65 थोड़ा याद रखने के लिए तकलीफ जाती है, लेकिन 20 62 65 जल्दी याद होगा. 20 62 65, 62 65, 62 65, 62 65, आपको याद रखना है. 62 65 भी याद रख सकते हैं, और आपको हिंदी में याद रखना है, हिंदी में भी आप बुला सकते हैं, लेकिन मराठी 20 62 65, 20 62 65 L by R, that is in seconds. How it is in seconds? डिग्री का सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे क्या सेकंड करें, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, नीचे बताता हूं. पाई इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई. अब डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 कर दो. जो ये क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम में आपने को किया था कि रेडियन को सेकंड्स में या फिर मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना. सो अगर मुझे कन्वर्ट करना है ये डिग्री को क्या मैं मिनट में, तो मैं 60 इंटू कर दूंगा. ये मेरा मिनट में हो गया, दैट इज इन मिनट. अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 180 बाय पाई into 60 into 60, that is in seconds, nothing but a seconds. Okay, minute into 60, 180 by pi into 60 मिनट में हो गया, and 180 by pi into 60 into 60 क्या में हो गया, आपका सेकंड्स पे. तो कुछ भी नहीं किया है. 20 62 65 ये सीधा सीधा रेडियन का क्या में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड्स पे कन्वर्ट करने के लिए आप याद रख सकते हैं. 20 62 65, 20 62 65, 20 62 65 रेडियन का सेकंड्स में कन्वर्ट डायरेक्ट हो जाएगा. समझे क्या? अगर वो याद नहीं भी रहा ये तो याद रहेगा. अभी 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई दैट इज इन डिग्री. डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, अभी इट इज इक्वल्स टू, डिग्री को कन्वर्ट करना है, इट इज इक्वल्स टू मैं काय में कन्वर्ट करना है. ओके, डिग्री को काय में कन्वर्ट करना है गाइस, डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे मिनट में, तो मैं 60 से इंटू करूंगा. और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 इंटू 60 यानी 3600 से इंटू करूंगा. ओके, 3600 से इंटू करूंगा. तो दैट इज नथिंग बट 1 रेडियन 20 62 65 seconds. 1 रेडियन इज इक्वल टू 20 62 65 सेकंड्स. सो इसी को मैं क्या लिख सकता, इसी को मैं अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता. अल्फा डैश इज इक्वल टू L by R. What is R? R it is equal to this. R it is equal to this. So L upon N L D by S. LL get cancelled. तो यहां पे क्या हो रहा है, S by N D, S by N D. ये क्या में हो गया, रेडियन में. और अगर मुझे यही वैल्यू काय में होना,
यही वैल्यू सेंसिटिविटी की मुझे क्या में होना, मिनट में होना, तो मैं क्या करूंगा, इनटू दिस 20, 62, 65 एस एंड डी, ये काय में हो गई, सेकंड्स, दैट इज इन सेकंड्स। मिनट में होना तो पाई बाय 180 इंटू 60, पाई बाय 180 इंटू 60 मिनट में भी मिल सकते हैं आपको सेंसिटिविटी। सो दिस इज योर सेंसिटिविटी, हाँ योर बबल सेंसिटिविटी, बबल सेंसिटिविटी। ओके, एनी डाउट? Any doubt guys? लिखो, कोई डाउट नहीं है तो लिखो। हाँ, sensitivity of the level tube will be increased. Sensitivity of the level tube will be increased. Sensitivity of the level tube will be increased. Sensitivity of the bubble tube will be increased by 1. By 1. Okay, only 1. Huh? 1 month लिखो, only 1 लिखो, 1. Increase in the length of level tube. Increase in the length of level tube. Increasing the level of. Increase in the length of level tube. Increase in the length of level tube. Increase in the length of level tube. Okay. Increasing the length of level tube. The next to next page. So increase in, it is equals to divisions can be made more. Okay. Increase in length and increase division more. Okay. By increasing the internal radius of a level tube, internal radius of a level tube, we are learning only cylindrical bubble tube. 1 minute, we are मत लिखो, इंटरनल, ये कब होगा, क्या कब होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब कब होगा, जब इंक्रीज इन द इंटरनल रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब जब इंक्रीज होगा तब। तो हम लर्निंग सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल बबल ट्यूब ही कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ओके, इसका हमको नहीं है। वी आर लर्निंग ओनली about for cylindrical bubble. ओके, सिलेंड्रिकल बबल के बारे में ही देख रहे हैं। ओके,
अगर मैंने इंटरनल रेडियस इंक्रीज बाय इंटरनल रेडियस अगर मैंने देख लिया तो इसके वजह से क्या क्या हो सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सॉरी रेडियस अगर रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब अगर बढ़ गया तो क्या क्या बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, diameter is increase, decreasing radius of curvature, radius of curvature decrease, decrease in viscosity, viscosity decrease, decrease in roughness, यानी अगर ये इंटरनल रेडियस अगर बढ़ रहा है तो डायमीटर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली रेडियस इज इंक्रीज, डायमीटर इज इंक्रीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिक्रीज, विस्कोसिटी इज डिक्रीज, रफनेस इज डिक्रीज. Radius is decrease. Okay. Next. Temporary adjustment of a level tube. First, setting up. Second, leveling. And third, elimination of parallax. Okay, elimination of parallax. What is parallax now? जो भी आप इमेज देख रहे हैं वो इमेज आपके क्रॉस हेयर में से पूरी की पूरी नहीं दिख रही है. जो भी आप इमेज सामने देख रहे हो वो इमेज अगर आपके क्रॉस हेयर में से पूरी की पूरी क्लियर ना दिख रही हो, दैट इज मीन्स अ पैरालैक्स. दैट इज मीन्स अ पैरालैक्स. दैट इज मीन्स अ पैरालैक्स. ओके, लिखो पैरालैक्स. Image of object is not clear. Parallax is equals to image of object is not clear. Is not clear. Is not clear at the crosshair. At the crosshair. At the crosshair. Note. Parallax error can be eliminated by focusing eyepiece and object. Eyepiece and objective. Focusing eyepiece and objective. Your leveling is over. Leveling के total numericals है near about 20 numericals is there. So we want 20 numerical answers tomorrow. आप सॉल्व करके देखो 20 न्यूमेरिकल्स के पूरे आंसर्स. अगर वो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं सॉल्व हुए तो मैं कल आपके लिए हूं, लेकिन अभी क्लास ओवर नहीं हुआ. 1 मिनट.